कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को भागते हुए दिखाया जाता है, जहां कुछ सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये सारे लुटेरे वहां से कुछ सामान चुराकर भाग रहे होते हैं और पीछा बचाते हुए सीधा एक गुफा में चले जाते हैं। रात में वे उस चोरी किए गए सामान को चेक करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या चुराया है। चेक करने पर उन्हें एक चुंबकीय मैग्नेट मिलता है। इन लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम और दूसरे का पैरो होता है। वो अपने साथी से एक ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये पाउडर एक ऐसी चीज है जो हवा को तुरंत आग में बदल देता है और इसी की मदद से उन्हें चोरी करने में और भी आसानी हो जाती है। अभी वे लोग इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक मॉन्स्टर आता है और उन्हीं में से कुछ आदमियों को मार डालता है। क्योंकि वह मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से हरकत कर रहा था, इसीलिए किसी को ठीक से दिखाई तक नहीं देता कि वहां पर हो क्या रहा है। यही वजह थी कि विलियम और पैरो घबराहट में आ जाते हैं। विलियम को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे लगा हुआ है। जैसे ही वह पलटता है, वह बिना सोचे समझे अपनी तलवार घुमा देता है और उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। एक चीख की आवाज आती है और वह मॉन्स्टर जिसका हाथ कट गया था, वह नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। विलियम उस कटे हुए हाथ को उठाकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वह लोगों से पूछ सके कि यह आखिर किसका हाथ है, यानी उसने किसे मारा और वह इतनी स्पीड से कैसे आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और पैरो गुफा से बाहर निकल चुके होते हैं और वे काले पाउडर की तलाश में निकल जाते हैं। तभी वे सिपाही फिर से उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे घोड़े दौड़ा देते हैं। वह अपने घोड़े को तेजी से भगाने लगते हैं और दोनों भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि चीन की सेना पूरी तैयारी के साथ सीना ताने खड़ी है। जैसे ही विलियम और पैरो दीवार के पास पहुंचते हैं, सैनिक उन पर तीरों की बौछार करने लगते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। विलियम और उसका साथी चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वे दोनों सरेंडर करने का फैसला करते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद दोनों को चीन के जनरल के पास ले जाया जाता है। जनरल विलियम के पास रखे उस कटे हुए हाथ को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, यह हाथ तुम्हें कहां से मिला? विलियम बताता है कि उस चीज ने उन पर हमला किया था, उसने उसका हाथ काट दिया और वह हाथ लेकर आया है ताकि लोगों से पूछ सके कि यह किसका है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं एक महिला कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लीन था। वह दोनों से कहती है कि तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल उन्हें मौत की सजा सुनाने ही वाला था कि एक आदमी कहता है, ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनकी तलवारों पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और जनरल को बताता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। जनरल तुरंत अपने सैनिकों को हथियार तैयार करने का आदेश देता है। विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। फिर विलियम वहां मौजूद एक खास आदमी से पूछता है, वह कटे हुए हाथ वाला कौन था? तुम लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हो और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह आदमी जवाब देता है, वह व्यक्ति हमारे मुकाबले में बहुत ताकतवर है और उसके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर और ताकतवर आदमी उन पर हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कमांडर ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट रखा था। कुछ सैनिक तीर चलाते थे, कुछ भालों से वार कर रहे थे और बाकी दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम उन भयानक मॉन्स्टर्स में से एक महिला मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही डरावनी और ताकतवर दिखती है। उसके साथ कई और मॉन्स्टर्स होते हैं जो उसकी हर हमले से रक्षा कर रहे होते हैं, जैसे वे उसके रक्षक हों। वह महिला मॉन्स्टर अपने समूह के साथ आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स चीन की दीवार की ओर दौड़ने लगते हैं। एक मॉन्स्टर दीवार पार कर जाता है और अंदर आकर चीन की सेना पर हमला करता है। सैनिक एक एक करके गिरने लगते हैं और वह मॉन्स्टर बर्बर शक्ति से सबको कुचलते हुए विलियम और पैरो की ओर बढ़ता है। ठीक उसी वक्त वह आदमी आता है जिससे विलियम और उसका साथी मदद मांगने वाले थे। वह तुरंत दौड़कर आता है और उनकी हथकड़ियों को खोल देता है। विलियम और उसका दोस्त मॉन्स्टर की ओर दौड़ते हैं और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह महिला मॉन्स्टर जोर जोर से चीखती है और अपनी डरावनी सेना को बुलाती है। जमीन थरथराने लगती है और दरारों से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। यहाँ विलियम, उसका दोस्त पैरो मिलकर बड़े मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। उनकी बहादुरी देखकर जनरल बहुत खुश होता है। वह उनका धन्यवाद करता है, लेकिन साथ ही चिंतित भी था क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स बहुत संख्या में और बहुत ताकतवर थे। अगर ये उन्हें नहीं मार पाते तो ये मॉन्स्टर्स उन पर कब्जा कर लेते और उन्हें मार डालते। दूसरे दिन हमें विलियम और उसके साथी को जनरल के पास जाते हुए दिखाया जाता है। जनरल ने उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देने के लिए बुलाया था और उनका स्वागत बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, जनरल के लोग उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुमने लड़कर इतनी बहादुरी दिखाई? तब वह उन्हें एक ऐसी चीज दिखाता है
जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। असल में वह बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीर चलाना उसका खास हुनर था। जब उसने महल में अपनी तीरबाजी की ताकत दिखाई तो सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लीन आपस में बातें करते हैं। लीन उससे कहती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, और तुम, क्या तुमने कभी किसी के लिए लड़ाई की है? तो विलियम कहता है, हाँ जरूर, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि वह आदमी दोनों को अपने पास बुलाता है और विलियम और उसके साथी से कहता है, मैं भी यहाँ एक बड़ा खजाना यानी ब्लैक पाउडर खोजने आया हूँ। वह उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है कि जब ये सभी और मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वे तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। इसी दौरान वहां का नेता विलियम और उसके दोस्त को बुलाता है और उनसे पूछता है, ये मैग्नेटिक पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? वह समझ रहा था कि इसी पत्थर की वजह से उसकी आर्मी जीत सकती है। तब विलियम उनसे पूछता है, आखिर ये इतने सारे मॉन्स्टर्स कहां से आए? तो वह जवाब देता है, बहुत साल पहले एक आग वाला गोला एक बड़े पहाड़ पर गिरा था, जिसके बाद वह पहाड़ हरा भरा हो गया था और इसी से ये मॉन्स्टर्स बाहर निकले थे। हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और इस दुनिया में तबाही मचाते हैं, यानी लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उनकी एक अकेली रानी भी होती है जो उनसे अपने सारे काम करवाती है और सभी उसके आदेश का पालन करते हैं। रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने आदमी को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से वे उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और वह मॉन्स्टर जैसे ही उन पर हमला करने के लिए कूदता है, जनरल लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार उसके मुंह में दे मारता है, लेकिन उसी दौरान वह मॉन्स्टर तुरंत जनरल पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने से पहले वह लिन को नया जनरल बनाकर अपनी जान दे देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक आदमी राजा की तरफ से एक खत लेकर आता है जिसमें सारी लड़ाई की पूरी जानकारी लिखी होती है। उसमें एक बात यह भी लिखी होती है कि एक ऐसा दरवाजा है जहां पर सभी मॉन्स्टर्स जाकर अचानक से शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। सब सोचते हैं कि शायद वो गेट भी उसी पत्थर से बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने आर्मी पर हमला किया था लेकिन विलियम पर नहीं किया था। तब विलियम कहता है, हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तब उसका साथी विलियम को समझाने लगता है, तुम ये मूर्खता क्यों कर रहे हो? हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम तो यहाँ पाउडर लेने आए हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वे सभी मॉन्स्टर्स को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन घने कोहरे की वजह से खोज के बावजूद कहीं भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे थे। विलियम अपने दोस्त की बात से परेशान था, लेकिन अब वह यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब वह पहले लूट मार करता था तब कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। इसलिए अब वह चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए तारीफ पाए और सब उसकी तारीफ करें। आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से पाउडर चोरी करके भागने का प्लान बताया था। वह विलियम के दोस्त से कहता है, तुम अपने दोस्त को यहीं छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से पाउडर लेकर निकल जाएंगे। लेकिन वह हमेशा की तरह अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर हमला कर देते हैं और वे लोग मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए उन्हें घायल करते जा रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स काफी चालाक और बड़ी संख्या में थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके आसपास कोई और मॉन्स्टर नहीं है। तब वह पूरे दिल से हिम्मत करके उसके पास जाता है ताकि उसे पकड़ ले, और वास्तव में वह उसे पकड़ भी लेता है। अब उस मॉन्स्टर पर उस मैग्नेट के साथ प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने पर सब देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सच में उस पत्थर से डर रहा है और किसी पर हमला भी नहीं कर रहा है। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वह आदमी जो उनके पास खत लेकर आया था, वह अपने राजा को खुश करने के लिए यह मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को अपने साथ लेकर जाता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि अब उन्हें तरीका मिल गया है जिससे वे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रात हो जाती है और उसी रात कमांडर और सेना के लोग कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। जब वे जाकर एक दीवार के पास देखते हैं तो वे यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि एक फीमेल मॉन्स्टर द्वारा वहां एक बहुत बड़ी सुरंग खोदी हुई थी जिससे वह अंदर तक आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ वही ब्लैक पाउडर चोरी करके भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी यह बात विलियम तक भी पहुंच जाती है। इसीलिए जब वह उन्हें रोकने के लिए वहां आता है तो वह आदमी विलियम पर हमला कर देता है और उसे एक जाल में बंद कर देता है और किसी तरह वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी विलियम के दोस्त से कहता है, प्लीज तुम ऊपर जाकर रास्ता देख कर आओ। और जैसे ही वह ऊपर रास्ता देखने के लिए जाता है, वह आदमी उसे धोखा देकर घोड़ा भी लेकर वहां से भाग जाता है और सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास उसी घोड़े पर होता है। जब कमांडर लीन को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बेहद मायूस हो जाती है। उसे लगने लगता है कि विलियम ने जरूर अपने दोस्त की मदद की होगी, लेकिन ठीक उसी समय वहां मौजूद एक आदमी कहता है, नहीं,
मैंने विलियम को देखा था, वह अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक रहा था। फिर भी कमांडर लीन कुछ समय के लिए उसे अपनी जेल में बंद कर देती है, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका था। ऐसे में अब वे उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर लीन अपनी बाकी सेना के साथ उसी जगह पर जाती है जहां से सभी मॉन्स्टर्स आकर उन पर हमला कर चुके थे। वहां विलियम भी मॉन्स्टर्स को हराने के तरीके सोच रहा था। तब उन्हें पता चलता है कि अगर उस फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मार दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि वही रानी इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि जब कमांडर लीन और उसकी सेना उस जगह पर पहुंचती हैं, तो वे देखते हैं कि वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही हमले के लिए तैयार खड़े हैं और उनके बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। विलियम भी कमांडर लीन की तरफ से बहादुरी से हमला करने लगता है और हर कोई अपनी जान की बाजी लगाकर मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही आदमी जो जेल में रखे गए मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर अपने राजा के पास गया था, मैग्नेट को थोड़ा दूर हटाकर यह देखने की कोशिश करता है कि क्या यह पत्थर दूर से भी असर कर सकता है या नहीं, और इसी बात का फायदा उठाकर वह मॉन्स्टर जोर से आवाज लगाकर अपनी रानी को एक सिग्नल देता है कि मैं यहाँ कैद हो चुका हूँ। जैसे ही रानी को सिग्नल मिलता है, वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। गुस्से और ताकत से भरपूर वह पूरी फौज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी होती है। अब विलियम तुरंत एक चालाक योजना बनाता है। वह कहता है, हम एक मॉन्स्टर को पकड़ेंगे, उसे बहुत सारा खाना देंगे ताकि वह कमजोर न हो, और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगाएंगे ताकि वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में रहे। यह योजना खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर सफल हो जाए तो हम उसी मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके रानी के खिलाफ बड़ी चाल चल सकते हैं, और जब वह मॉन्स्टर रानी के करीब जाएगा तो हम ऊपर से तीर मारेंगे और वह तीर सीधे रानी को लगेगा, जिससे वह मर जाएगी। अब इस योजना को पूरा करने के लिए सभी सैनिक और कमांडर ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं, जहां से वे तीर चलाकर रानी को निशाना बना सकें। लेकिन जैसे ही विलियम ने तीर चलाया, अचानक सदियों पुराने मॉन्स्टर रानी को बचाने के लिए उसके चारों ओर ढाल बनाते हुए खड़े हो गए। विलियम बार बार कोशिश करता है और तीर पर तीर चलाता है, पर हर बार कोई ना कोई मॉन्स्टर आगे आकर रानी को बचा लेता है। अपनी रानी की सुरक्षा के लिए ये सभी मॉन्स्टर अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था। उसकी नजर जैसे ही विलियम पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई और अपने सभी मॉन्स्टर्स को विलियम पर हमला करने का आदेश दिया। मॉन्स्टर्स रानी के आदेश पर तुरंत कार्य करते हैं और सभी गुस्से और पागलपन के साथ विलियम की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब विलियम के पास सिर्फ एक तीर बचा था, जिस पर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वह जल्दी से कमांडर लीन की मदद से एक रस्सी के जरिए ऊपर से नीचे झूलता हुआ आता है, और जैसे ही मौका मिलता है वह उस आखिरी तीर को पूरी ताकत से रानी की तरफ छोड़ देता है। तीर सीधे अपने निशाने पर लगता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। रानी वहीं मर जाती है और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बेहोश होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं। कमांडर लीन और विलियम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल एक बड़ी लड़ाई जीती थी, बल्कि पूरे देश को तबाही से भी बचा लिया था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि विलियम का दोस्त, जिसने कुछ समय पहले धोखा देने की कोशिश की थी, उसे भी पकड़ लिया गया था। मगर विलियम अपनी दोस्ती निभाते हुए किसी न किसी तरह अपने दोस्त को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार दोनों दोस्त सब कुछ पीछे छोड़कर खुशी खुशी उस धरती से विदा हो जाते हैं, जहां उन्होंने डर, धोखा और तबाही के खिलाफ एक महान कहानी लिखी थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।